दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्जाम डोज यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आज का पेपर हुआ है योगा का 204 पेपर कोड है, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए। पहला क्वेश्चन है आपका, पतंजलि योगपीठ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका स्वामी रामदेव, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विक्रम योग के संस्थापक हैं? तो विक्रम के जो है विक्रम चौधरी हैं, ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट है, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है वृक्षासन है, ये खड़े होकर किया जाता है। नेक्स्ट है, लेट कर किए जाने वाले आसन हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो है मकरासन है, लेट कर किया जाने वाला। नेक्स्ट है, लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर है आचार्य आयंगर, यानी ए ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट है, सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? तो ये श्री श्री रविशंकर जी हैं, इन्होंने किया है, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है, योगासनों का सबसे बड़ा गुण है, तो इसका राइट आंसर है ए सहज, साध्य एवं सुलभ, ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, योगी का स्वभाव होता है, तो योगी का स्वभाव हमेशा प्रसन्न चित्त होता है, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा योगाभ्यास, बी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट है, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है, सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, 11 है, असत्य कथन पहचाने, तो इसका राइट आंसर होगा ए, योगा अभ्यास धार्मिक क्रिया नहीं है, ठीक है, यह असत्य है। नेक्स्ट है 12वां, बी, व्यक्ति कठोर हो जाता है, ये असत्य कथन पहचानना, ये असत्य है कि व्यक्ति कठोर नहीं होता, व्यक्ति की क्षमता वृद्धि, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका होगा आपका बी आंसर, जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, योगेश्वर किसे कहा जाता है? तो योगेश्वर जो है श्री कृष्ण को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम से स्थापित की गई? तो इसका आंसर सी है, मोरारी जी देसाई, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? तो बिहार स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 1963 में की थी, ऑप्शन ये सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये बेंगलोर में, ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट है, रमामणि आयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है
पुणे, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, TKV देशिकाचार्य, ये है ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 19वां, आदि योगी किसे माना जाता है? तो जानते हैं शिव को कहा जाता है आदि योगी, ये ऑप्शन सही है इसका। तत्व व सारथी के लेखक हैं तो पतंजलि हैं इसके, ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है योगस्य वृत्ति निरोध सूत्र किसने दिया? तो ये पतंजलि ने दिया है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत भाषा से, बी ऑप्शन इसका सही है। पतंजलि के योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? तो जिसमें 8 का किया गया है, ठीक है। इसे राजयोग भी कहते हैं। प्राण के कितने प्रकार होते हैं? तो प्राण के जो है 5 प्रकार होते हैं, ये ऑप्शन ए सही है। प्राणवायु, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु और व्यान वायु, ठीक है। नेक्स्ट है श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन बी सही है इसका, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं? तो इसके अंदर पूरक, रोचक, कुंभक, यानी ये सभी आते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तीनों क्रियाएं आती हैं। आगे श्वास को अंदर रोके रखने की क्रिया कहलाती है अंतरकुंभक कहलाती है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है तो इसमें मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है ध्यान कहलाती है, सी ऑप्शन सही है इसका 28 का। नेक्स्ट है अष्टांग योग में यम के कितने प्रकार हैं? तो इसके 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया मैंने कुछ जो है। और परम चेतन में पूरी तरह लीन होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर भी होगा समाधि कहलाता है, ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? तो उसका थीम जो था मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। इसमें से ये डी आएगा, इसमें वाले इनमें से कोई नहीं है योग, ठीक है। डी ऑप्शन आएगा इसका, डी आंसर सही होगा। आप देख लीजिए, इसे मैं थोड़ा डाउट हूँ इसमें, थोड़ा देख लीजिए। वैसे मेरे अंदाज इनमें से है नहीं वो थीम। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो सीधी सी बात है, ऑप्शन डी सही होगा, 12 होते हैं। कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप को कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक है? तो इसमें देख लीजिएगा, इसका भी मुझे ध्यान नहीं है जो है। अगला अतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी, ये नहीं आता, ठीक है। ये सब
नेक्स्ट है अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? तो ये जो है यम के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन सही होगा। स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? तो ये नियम के अंतर्गत आता है। नियम के अंतर्गत क्या कहते हैं? शौच, संतुष्ट, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का यूज किया है? तो मुक्ति। ठीक है, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सॉरी, किसके लिए किया है? मुक्ति के लिए किया है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। 39 में गया है तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। तो इसमें जो है विक्षिप्त होना चाहिए। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार सी होना चाहिए, विक्षिप्त। आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो डाउट में है थोड़ा मेरा, श्योर नहीं हूँ, मतलब होना चाहिए लेकिन श्योर नहीं उस पर। ये नेक्स्ट है मृत्यु की भय की अवस्था कहलाती है। तो जाहिर सी बात है वो अज्ञानता ही है। इसको भी आप एक बार देख लें। नेक्स्ट है इतने इस वीडियो में इतनी 40 ही हैं। नेक्स्ट वीडियो में 60 सॉल्व करके और मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। तो इसी के लिए देखते रहिए चैनल को हमारे को, डायरेक्ट पावर एग्जाम यूट्यूब चैनल। और आप लोगों का स्नेह और प्यार ऐसे इसी तरीके से मिलता रहे। इसमें पूर्णतः सावधानी बरती गई है। जितने भी आंसर बताए मैंने बिल्कुल करेक्ट हैं। जिन पर मुझे डाउट है मैंने कह दिया है या गोल कर दिया है कि ये डाउट में है। बाकी जितने भी आंसर मैंने बताए वो बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोग बुक्स में देखकर गलत आंसरों को कभी कभी कमेंट कर देते हो, ठीक है, तो ऐसा ना करें। जो मैंने आंसर बताए वो बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग देख लीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।